वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पहला पार्ट है ये, तो क्रम वाइज आप लोग पढ़ते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे ध्यान से। तो प्रेजेंट मीन्स आप लोग जानते ही हैं वर्तमान होता है, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। आप लोग जानते ही हैं इंडेफिनिट कहाँ से बना। इंडेफिनिट ये डेफिनिट का एंटोनिम वर्ड है। किसका एंटोनिम वर्ड है? डेफिनिट का एंटोनिम वर्ड है। डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, तो इंडेफिनिट मीन्स हो गया अनिश्चित आपका। ठीक है, अब टेंस मीन्स हो गया आपका काल। कुल मिलाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी है वो हो जाता है वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, तो इसका आप आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन आप जानते ही हैं, पहचान होता है, उसको लिए दूसरे भाषा में रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन बताते हैं आपको। तो आइडेंटिफिकेशन आपकी हो गई। आइडेंटिफिकेशन मीन्स जानते ही आप लोग, पहचान होती है। ठीक है, हिंदी के इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य वर्तमान काल में अनिश्चित होना पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं और बहुत से लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। हमने हिंदी लिखी दी है यहाँ पर। तो इसके रूल्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रूल्स हैं। इन्हीं में सारे नियम आ जाते हैं इनके। तो रूल मीन्स आप लोग जानते ही नियम होता है। तो इसमें जो पहला नियम है वो ये है कि हिंदी के इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं उसमें। तो पहले नियम में यही दिया गया है कि इन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जिसे प्रथम रूप या फिर प्रथम अवस्था भी कह सकते हैं आप, का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल सेकंड है आपका, वो ये है कि ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, ही सी इट हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन, जैसे एक व्यक्ति विशेष हो, जैसे राजेश है, दिनेश है, मोहन है, रितिका है, रीता है, गीता है, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका रूल है सेकंड, वो हमने बता दिया आपको कि ही सी इट हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया के जो लास्ट में आईएनजी ऐसे यस जोड़ेंगे। तो ऐसे यस जोड़ते हैं हम, अगर फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट जो आपके हैं वो सिंगुलर होंगे तो प्लूरल ना हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या जोड़ेंगे, ऐसे या यस जोड़ेंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दिया गया होगा। ऐसे ये जोड़ने के आगे नियम भी बताए गए हैं, कैसे जोड़ेंगे कैसे नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, लास्ट नियम जो फोर्थ नियम है उसमें बताया गया है कहां पर ऐसे जोड़ेंगे, कहां पर ये जोड़ेंगे। फिलहाल में अभी ये समझ लें कि ही सीट या कोई सिंगुलर नाउन दिया गया होगा तो उसके साथ ऐसे यस आपको जोड़ना है। लेकिन अगर रूल 3 में बताया गया कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे यू, वी, दे, आई को प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना जाता है, यू, वी, दे, आई दिया हो या फिर कोई प्लूरल नाउन दिया हो, जैसे कि ज्यादा लोग दिए गए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो, कोई ऐसा कुछ दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा पर्सन दिए गए हों कि मोहन, दिनेश और राजेश ने ये काम किया, ऐसे ये काम करते हैं, ऐसे प्लूरल माना जाएगा, नाउन होंगे तो। ठीक है, तो ऐसे प्लूरल नाउन दिया गया होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे। समझ गए बात। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। अब इसमें ऐसे ही जोड़ने का नियम बताया गया है, जैसे मान लीजिए यदि किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ओ दिया हो, सी एच दिया हो, एस दिया हो, एस एच दिया हो, एस एच दिया हो, इत्यादि में से कुछ भी दिया गया होगा, या इस प्रकार का और भी कोई मतलब लेटर आ सकता है बाद में, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा उसमें ऐसे ये जोड़ते समय ये ध्यान रखेंगे कि इनमें से कोई सा भी अगर लेटर दिया गया होगा तो हम हमेशा यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? यस। एस बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे इसी अवस्था में। समझ गए? और इनमें से अगर नहीं दिया गया होगा तो हम एस जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इस चीज पे फोकस करेंगे जो यहाँ पर दिया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके 4 रूल हो गए। अब 4 रूल के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है फार्मूला। क्या है? फार्मूला, जिसे सूत्र कहते हैं हिंदी में आप लोग। तो इसका जो सूत्र है वो इस तरह से है, एसयूवी अर्थात सब्जेक्ट प्लस में एमवी फर्स्ट, एम फॉर मेन, वी फॉर वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने बताया ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस जोड़ देंगे। प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो नहीं जोड़ेंगे। या उसके बाद में लिखेंगे आप लोग ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लिखेंगे अदर वर्ड, ठीक है। और लास्ट में आप फुल स्टॉप तो लगाएंगे ही इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण आपके लिए बताया गया है यहाँ पर। पहला जो एग्जाम्पल है वो है राजेश बदायूं जाता है। तो राजेश गोज टू बदायूं। देखो राजेश किसी का नाम है, इसलिए उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट लिख लिया है यहाँ पर। अब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब है जाता, अर्थात इसको शुद्ध फॉर्म में कहेंगे तो कहेंगे जाना। तो जाना होता है वो, ठीक है। अब राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐसा ही एस जोड़ देंगे। तो बाद में ओ दिया गया, तो यहाँ पर हमने बताया गया है ओ दिया जाए, तो ओ दे दिया गया। तो उसके बाद यहाँ पर क्या लगा दिया गया, ई एस। मैंने बताया है इनमें से कुछ भी दिया गया होगा तो हमेशा ई एस जोड़ेंगे, एस नहीं, एस को नहीं जोड़ेंगे। तो ई एस हमने जोड़ दी इसमें। उसके बाद में ये प्रीपोजिशन लगा दी हमने टू, बदाऊं, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क्स, हम जरूर लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से एग्जाम्पल है आपका बेआज वे आज अपना काम करते हैं, ठीक है। तो बेक इंग्लिश आप लोग जानते ही हैं क्या होती है, दे। सब्जेक्ट आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, काम करना, क्या है, काम करना। तो दे, वर्क मीन्स काम करना, पूरा ही ले लेते हैं वर्ब को, ठीक है। वैसे वर्क मीन्स नाउन टाइप में भी आ जाएगा वर्क, और डू मीन्स होता है करना, लेकिन वो नहीं करेंगे यहाँ पर, वर्ब को ही पूरा वर्ब बना लेते हैं, काम करना ही पूरा वर्ब ले लेते हैं। तो दे वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए इसके साथ ऐसे ही नहीं जोड़ेंगे हम, ठीक है। सही सही सही। हाँ, दे वर्ब अपना काम, दे के अनुसार अपने की अंग्रेजी दियर आती है, क्या आती है, दियर लिखी जाएगी दे के साथ अपने की अंग्रेजी। तो दे वर्क दियर वर्क, नहीं एक मिनट को यहां पर लिखना ही पड़ेगा। देखो करना अलग लिखेंगे, डू, क्या लिखेंगे, डू। डू बिना डू लिखे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो दे डू, अब डू में ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे, तो बाद में वो भी दिया गया है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए नहीं जोड़ते। तो दे डू, अब अपना काम, ये आया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दे डू, अपना की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे दे के साथ, दियर, उसके बाद में वर्क, ठीक है। दे डू दियर वर्क, कब, आज, टुडे। टुडे मीन्स क्या होता है, आज। वे आज अपना काम करते हैं, तो दे डू दियर वर्क टुडे, ऐसे कहेंगे। या फिर राजेश अपना खाना खाता है, तो राजेश ईट्स हिज फूड, ऐसे कहेंगे। अब देखो ईट के साथ लगा दिया हमने, ऐसे ये क्यों लगा दिया, क्योंकि राजेश सिंगुलर है इसलिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कुल मिलाकर ये हुआ, सिंगुलर के साथ लिखेंगे ऐसे यस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और प्लूरल के साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट आपका बी पार्ट है इसका, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव को आप लोग नकारात्मक कहते हैं, कुछ लोग इसे निषेधात्मक भी कहते हैं। सेंटेंस मींस आप लोग जानते ही है, वाक्य होता है, ठीक है।
नेगेटिव सेंटेंस की कुल मिलाकर हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य या फिर निषेधात्मक वाक्य। इसका रूल है, फर्स्ट आपका यदि हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करेंगे आप, नहीं की अंग्रेजी जो नोट होती है उसके लिए डू या डज के बाद लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड रूल है वो है कि हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द दिया हो तो आप वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करेंगे, कभी नहीं की अंग्रेजी जो नेबर है उसके लिए सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। लेकिन इस स्थिति में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जोड़ेंगे और प्लूरल है तो नहीं जोड़ेंगे। जब भी नेवर का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ेंगे और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ेंगे। ये नियम हो गया आपका। इसके बाद एक नोट में हमने विशेष बात लिखी है कि यदि सेंटेंस में डू या डज का यूज होगा, किसका यूज होगा, डू या डज का, तो हम इस अवस्था में जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ते हैं। जहां पर भी डू या डज का यूज होता है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी यही जोड़ चुके होते हैं, तो अलग से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस क्या जोड़े, ये रूल्स हो गए इसके, ठीक है। इस तरह से देखेंगे। अब इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला नंबर फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद एमडी फर्स्ट लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड और फुल स्टॉप, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ डू या डज का यूज हुआ है। नेक्स्ट जो फार्मूला आपका वो है सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नेबर लिखेंगे प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा बहुवचन करता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ेंगे, केवल एक वचन कर्ता के साथ एस जोड़ना है, बहुवचन कर्ता के साथ नहीं जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, कोई शब्द बच जाता है जैसे सुबह दोपहर शाम ऐसा कोई शब्द बच जाता है उसको लिख लेंगे प्लस फुल स्टॉप लिख देंगे। और एग्जांपल आपका उदाहरणार्थ है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल है वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है तो ही सब्जेक्ट अनुसार देखो सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद डू या डज, तो ही के अनुसार क्या लिखें, डज लिखें, डू डज, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड मतलब सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नई शब्द आया है, इसमें आया है तो हम लिखेंगे नॉट, ठीक है, लिख दिया। अब ही डज नॉट, अब क्या वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, मतलब रीड। ही डज नॉट रीड क्या, अपनी किताब, हिज बुक, ही डज नॉट रीड हिज बुक, इस तरह से। अब देखो ऐसे जैसे नहीं जोड़ा इसमें हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ डज का प्रयोग हुआ है। ये नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बे, तो बे को अंग्रेजी में दे कहते हैं। बे कभी अपने भाई को नहीं पीटते हैं तो दे डू नॉट, सॉरी इसमें कभी नहीं शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, कभी नहीं, तो डायरेक्ट नेवर लिखेंगे, यहाँ पर डू या डज नहीं लिखेंगे, डू का यूज नहीं करते हैं ऐसी अवस्था में। नेवर, दे नेवर क्या, वर्ब, देखो नेवर के बाद क्या है, वर्ब, मेन वर्ब, तो क्या है, पीटना, बीट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे जोड़ेंगे कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो दे नेवर बीट, किसको, अपने भाई को, दे प्लूरल है इसलिए अपने की अंग्रेजी डियर आएगी, क्या आएगी, डियर ब्रदर, ठीक है। ऐसे इस तरह से बे कभी अपने भाई को नहीं पीटते हैं तो दे नेवर बीट दियर ब्रदर, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप रिवीजन भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।